हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने जो है ना बेसिकली ये चार्ट जो लाइन लगा रखी है, ट्रेंड लाइन, अगर ये इसके नीचे ब्रेक करता तो मैं नीचे के लिए ट्रेड लेता। बट आपको पता ही है यहाँ पे क्या है ना, ये एक तरह से बियर ट्रैप है। और तो मैं यहाँ पे मैंने क्या करा, फिर होल्ड करा कि मैंने ये पहले ही निकाल लिया था टारगेट कि अगर ये इसके नीचे ब्रेक करता है टारगेट जो है हमें फिर नीचे तक पूरा मिलेगा इसका, क्योंकि सपोर्ट और कोई नज़र आ नहीं रहा था। तो फ्रेंड इसने जो है जिस तरह से ट्रैप कर रहा है ना, ये अभी तो दोनों तरफ ये स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। तो अगर हम कोई भी ट्रेड में एंट्री लेंगे थोड़ा सा टारगेट हमें ठीक ठाक लेना पड़ेगा यहाँ पे ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना मुझे लग रहा है कि आराम से जो है वो ऊपर जाएगी, तो हम ऐसा करते हैं बाय कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। वैसे चाहते हैं तो हम रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं इस ट्रेड में ना, बट अब मुझे लग रहा है कि अब इसमें आराम से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ना 50 से 60 हज़ार रुपये का रिस्क रखेंगे और इतना ही ऑलमोस्ट अभी जो है प्रॉफिट लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केट ना मुझे भी सही नहीं लग रही है फ़िलहाल। तो इसमें हमने ट्रेड ले लिया है। अब देखते हैं इसमें हमें जो है ना किस तरह से, क्योंकि इसने अपने स्टॉप लॉस जो है ना हंटिंग वो कर ली है, तो अब इसे जाना चाहिए ऊपर। पुट में भी जो ये सिनेरियो बना रहा है ना, बार बार लो लो क्रिएट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है अब नीचे की पुट जो है नीचे जाएगा अब काफ़ी। क्योंकि आप देखेंगे ना पुट में जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बना रखी है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है ये। ठीक है ना, तो यानी कि अपना ये बार बार जो है वो लो टेस्ट कर रहा है, तो यानी कि इसका ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है। तो हमने इसलिए जो है अपनी कॉल साइड में एंट्री बना ली है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है हम अच्छा खासा अपना निकाल लेंगे। तो 1:1 तो पहले मैं लेके चल रहा हूँ, बाकी देखते हैं ट्रेड में ना जैसा भी होता है उसमें फिर मैं अपडेट करता हूँ आपको। तो अपने रिस्क जो है हमने वो उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा रिस्क हमने लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स होता है पुट तो बहुत डेंजरस होगा फिर, क्योंकि वो ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद फिर वो सीधा रॉकेट बनेगा यहाँ से। तो हमें ये अपना जो है ना लेके चलना है। हमें दोनों चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जब हम एंट्री कर रहे हैं। हमें कई बार क्या होता है ना, ये दोनों पुट और कॉल के वो प्राइस भी हमें पहले से बता देते हैं कि क्या क्या मार्केट में डिसाइड हो रहा है। तो कई बार ऐसी कन्फ्यूज़न होती है ना, तो आप ये भी नोट कर लिया करो कि दोनों में जो है ना वो बन के आ रहा है पैटर्न। ठीक है ना, ये देखो मैंने दिखाया जिस तरह से ये, अब ये अपना क्या है ना, देखो लोअर लो और हायर हाई बनाते जा रहा है कॉल साइड। तो यहाँ पे क्या है ना, बड़ा अच्छा मतलब अपने को टारगेट मिल सकता है। इसमें स्टॉप लॉस मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया, स्टॉप लॉस हमें थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया कि 1:1 ही प्रॉफिट और अपना रिस्क रिवॉर्ड लेंगे। क्योंकि ज़्यादा चक्कर में पड़ेंगे नहीं, ज़्यादा जो है ना हम सोचेंगे कि प्रॉफिट हमें मिले तो फिर हमें रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, और रिस्क लेना सही नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, काफ़ी इसने बड़ी कैंडल बना ली है, तो रिवर्स करेगा तो बहुत बड़ा वो हो सकता है। तो इसलिए हम अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे, जितना रिस्क ले रहे हैं उतना ही प्रॉफिट लेंगे इसमें। ठीक है ना, तो 50,000 के आसपास लिया है, बाकी देखते हैं अब कितना इसमें हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे दोबारा जो है ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो ये सही ब्रेकआउट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, हम होल्ड करेंगे हम, यहाँ पे डरना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ किसने ब्रेक करा है। तो फिर मैंने जैसे ही बताया यहाँ पे जो है ना ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब ये क्या करेगा, एक बार रीटेस्ट कर सकता है ना। तो हम इसमें डरना नहीं है ऐसे ट्रेड में, जब हमें मिल गया है ना वॉल्यूम मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टाइम पे हमें क्वांटिटी बढ़ानी होती है। ठीक है ना, अब आप ये देखेंगे इसमें जो है ना, क्योंकि मैंने बहुत इस पर वो करा हुआ है टारगेट, मुझे लगा कि इसने जब इतनी वॉल्यूम आई है ना तभी मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। तो ये ऐसी कैंडल पे डरना नहीं है हमें कि भाई ये वापस आ गया, नीचे आ गया। अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। अगर 50 का हमने यहाँ पे सोच रखा है तो उससे ज़्यादा फिर हम लेंगे नहीं रिस्क। अब यही चीज़ है कि हमने अपना जो है ना जो क्वांटिटी है, अब जैसे यहाँ पे हम टारगेट 1:1 ले रहे हैं, बहुत लोगों को लगेगा यार क्वांटिटी इतनी है और इतना प्रॉफिट। यार एक्चुअली में क्या ना, आप ये देखो कि अगर किसी के पास 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है, और 10 लाख की कैपिटल का उसने 50,000 अगर आज बना लिया है ना, तो 50,000 5% होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट में रेगुलर जो है वो इस तरीके से ही बनाया जाता है पैसा। तो यहाँ पे हमने 200 क्वांटिटी जो है ना इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है ना कि हमें अपने क्वांटिटी बल्कि बढ़ानी चाहिए। ठीक है ना, ऐड करनी चाहिए। यहाँ पे हमें एग्जिट नहीं करना होता, और वो तभी आप कर पाएंगे जब रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे आप, है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल कि
आपने ये सोच रखा है कि आज मुझे लाख रुपए बनाने हैं, तो आपको सबसे पहला तो माइंडसेट यही बनाना पड़ेगा कि आपको लाख रुपए का रिस्क भी लेना पड़ेगा, है ना। लाख रुपए का अगर आप रिस्क ले लेंगे तो फिर आप आराम से वो कैपिटल जो है वो उतना आप बना सकते हैं। पर उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती है कि लाख रुपए का रिस्क आप कितनी क्वांटिटी पे ले रहे हैं, है ना, कितने पॉइंट खाना है आपने। अगर आप फॉर एग्जांपल 1 मिनट की उसमें स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो लाख रुपए जो है बहुत बड़ा अच्छा खासा वो अमाउंट है, और उसी में आपने क्वांटिटी अगर उसके हिसाब से ले रखी है और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रखा है तो बहुत बढ़िया है ना। तो बेसिकली मैं इसलिए परसेंटेज वाइज और कई बार पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ कि ये चीज़ हमें मैनेज करनी होती है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में हमें अपने पॉइंट कितने खाने हैं, 10 to 20 पॉइंट मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है स्कैल्पिंग में, ठीक है। क्योंकि 20 पॉइंट खाने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 50 पॉइंट और 60 पॉइंट ऊपर मूव करना पड़ेगा, तब जाके आप वो खाओगे। तो 50-60 पॉइंट कम नहीं है यार अगर आप नॉर्मल देखोगे, बस वो आपकी एक्यूरेसी जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस की उससे आ जाएगी। तो ये देखो हमने हमारे यहाँ पे टारगेट आ गया, तो हम बुक करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि हमारी ऊपर जो है रेजिस्टेंस भी है। तो हमारा देखिए रिस्क रिवॉर्ड इतना था, हमने वो प्रॉफिट ले लिया, और मार्केट मुझे यहाँ पे जो है ना एक्सट्रीमली बुलिश लग रही है, बट मुझे कहीं पे जाना है तो मैं यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर। तो फ्रेंड्स आपको मार्केट में जो है ना मार्केट में पहले ही सोचना पड़ेगा कि कितना आपने रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, क्योंकि अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। दोस्तों मैंने जो है अपने चैनल पे एक चैलेंज वीडियो बना के शॉर्ट्स में डाल रहा हूँ मैं, जिसमें हम 10,000 की कैपिटल से जो है ना 1 लाख रुपीज़ बनाएंगे। मैंने उसमें टाइम लिमिट नहीं रखी है, क्योंकि क्या होगा कि उसमें हम रिस्क जो है हमें ठीक ठाक लेना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम अपनी कैपिटल जो है उसमें ग्रो करेंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो है अपनी कैपिटल ऑलमोस्ट जो है 10,000 से 11,000 से स्टार्ट किया था हमने, तो 28,000 के आसपास हम पहुंच गए, 27-28,000 रुपये हमारी कैपिटल पहुंच गई है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने जो है अपनी कैपिटल 200% ग्रो कर ली है ना। 200 नहीं कहेंगे तो कम से कम 150% तो कहेंगे, और ये एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप इस बड़ी क्वांटिटी में अगर ये करेंगे तो ये अच्छा खासा ये वो है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।